हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं 12th फिजिक्स की। चैप्टर है हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल शॉर्ट और ट्रिकी वे में हम कोशिश करेंगे सभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हल करने के लिए। इससे पहले आप इससे रिलेटेड जो फार्मूले वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपका जो है समय बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनसीईआरटी। बड़ी ही आसान है, ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। ए स्मॉल कैंडल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन साइज is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would your screen have to be moved? तो स्क्रीन को हम किस तरह से मूव करेंगे। बिल्कुल आसान है, एक ही फार्मूला है हमारे पास करने के लिए। पहले हम देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है हमारे पास। एच दी गई है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये 2.5 सेंटीमीटर, कई बार ओ भी लिख देते हैं हम इसको। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यू साइन कन्वेक्शन यूज करेंगे -27 सेंटीमीटर। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अपर्चर -36 सेंटीमीटर। एफ निकालेंगे तो एफ होती है R/2, तो यह हमारे पास 18 आ जाएगा, -18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखिए हमारे पास कैप्ट बिटवीन एफ एंड सी, ये दिया गया है। एक स्मॉल कैंडल है 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। देखिए यहाँ से ये कैंडल दिखाई दे रही है। देखिए क्योंकि डिस्टेंस जो है अपोजिट दिशा में माप रहे हैं डिस्टेंस, तो इसलिए नेगेटिव हमारे पास चलेगा यू। क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, इसलिए हमारे पास जो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बियॉन्ड दी सी और सी से परे बनेगी। टू लोकेट द शार्प इमेज स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो हमें कहाँ रखना होगा, पोजीशन की इमेज पर रखना होगा। इस तरह के जितने भी आप सवाल करोगे, सम करोगे, उसमें हमारे पास एक ही फार्मूला है, ये मिरर फार्मूला हम जिसको बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्टली ही लेसन में चलेगा मिरर फार्मूला। वो क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो इसके लिए हमारे पास फोकल लेंथ दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है -27। तो ये ही वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/v = मैथमेटिकली सोल्व कर लीजिए इसको। तो 1/v कितना आ गया, -1/54 आ गया। इसका मतलब v हमारे पास कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 54 सेंटीमीटर माइनस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि नेगेटिव आया हमारे पास। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 54 centimeter from the mirror on the same side as object। अब हमें निकालना क्या था, दूसरा मैग्निफिकेशन। निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैग्निफिकेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था -v/u, या कई बार हम ले लेते हैं I/O भी ले लेते हैं। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास यूज होता है। तो यहाँ से ही हम निकालेंगे, ये ऐसे कैसे हमारे पास। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने देखी थी कितनी है हमारे पास, 2.5, यानी कि जो साइज हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर था, प्लस में रहेगा -54 डिवाइड बाई -25। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर आ गया। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड
यानी कि व्हेन द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर द इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। जैसे ही हम क्लोज लेके आएंगे उसको मिरर के, तो क्या होगा, इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। एंड लाइकवाइज द स्क्रीन हैज़ टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम या टू ब्रिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन। However, when the candle is at a distance less than 18 सेंटीमीटर, जो हमारी फोकल लेंथ दी गई है, द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल होगी। इन दैट सिचुएशन इमेज कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन। नेचर ऑफ इमेज हमारी क्या रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और मैग्नीफाइड होगी। कहने का मतलब व्हेन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द कॉन्केव मिरर the distance of the image moves away from the screen till the distance of the candle from the concave mirror is less than 18 centimeter। इसलिए हम कहते हैं the screen has to be moved away from the concave mirror when the distance of the candle is less than 80 centimeter from the concave mirror। virtual and magnified image of the candle is formed behind the mirror। this image is not obtained on the screen। और इसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से स्टेटमेंट हमें जो है एक बार क्लियर होनी चाहिए, तभी हम किसी भी सवाल को या सम को कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एक हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर नीडल है जो प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। जब हम मिरर से दूर लेके जाते हैं, देखिए वही हमारे पास सेम फार्मूला चलेगा जो अभी हमने यूज़ किया है। मिरर फार्मूला दोनों ही सेम रहेंगे, सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम वही क्वेश्चन हमारे पास ये सामने है हमारे पास। तो यहाँ पे यदि हम देखें H1 इनकी वही हाइट हमारी कितनी दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। इनके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट O बोलते हैं जिसको, कई बार O भी लिख सकते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर आ गया। और U कितना हमारे पास -20 सेंटीमीटर है हमारे पास। और फोकल लेंथ कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर प्लस रहेगी। वही फार्मूला हमारे पास दोबारा से 1/u + 1/e = 1/f। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने से मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो V हमारे पास कितना आ गया 60/9 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। यानी कि V हमारे पास क्या आ गया, जब इसको पॉइंट मिलेंगे तो 6.7 सेंटीमीटर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर 7 पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे हमारी इमेज बनेगी। और कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास वही फार्मूला है जो हमने पिछले वीडियो में मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, I/O = -V/U। यही फार्मूला है हमारे पास। कई बार हम H1 H2 लिख देते हैं, कई बार H' लिख देते हैं, तो जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। वैल्यू पुट करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास H' और H कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास V आया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5/9। तो H' हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा साइज हमारे पास। तो इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एज वी मूव द नीडल अवे फ्रॉम द मिरर। द इमेज गोज ऑन डिक्रीजिंग इन साइज, मूव्स टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड। कहने का मतलब क्या हुआ, when needle is moved further from the mirror the image is also moved away from the mirror but will not go behind the focus of the mirror। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ए टैंक इज फिल्ड विद ए वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। What is the refractive index निकालना हमें। What is the refractive index of the water। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सीधा फार्मूला होता है, हम निकालते हैं रियल डेप्थ और डिवाइड बाई अपेरेंट डेप्थ निकालते हैं, ये सीधा फार्मूला है बराबर। इफ़ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाई ए लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.63 अप टू द सेम हाइट
बाई वट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। ये है हमारे पास क्वेश्चन पूरा। अब अपेरेंट डेप्थ का आपको फार्मूला याद हो तो वो क्या होती है, रियल डेप्थ और बटे में UAB। क्लियर है पॉइंट? तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अपेरेंट डेप्थ कितनी है हमारी 9.4 सेंटीमीटर और रियल डेप्थ कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा यहाँ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, वैल्यू पुट करेंगे 1.33 सेंटीमीटर आ जाएगा जो दिया है। अब दूसरे पॉइंट इसमें पूछते हैं, इफ़ वाटर इज रिप्लेस्ड बाई अदर लिक्विड द अपेरेंट डेप्थ विल चेंज, वो चेंज हो जाएगी नेचुरली, एंड द माइक्रोस्कोप विल हैव टू बी फर्दर मूव टू फोकस द इमेज। तो जैसे हम मीडियम चेंज करते हैं तो माइक्रोस्कोप को भी थोड़ा फोकस हमें करना पड़ेगा। फार्मूला हमारे पास यही है, अपेरेंट डेप्थ हमें निकालनी है तो रियल डेप्थ डिवाइड बाई जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है वही सेम फार्मूला इसमें दोबारा से लगेगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, रियल डेप्थ 12.5 हो गया, और ये हमने अभी जो दिया गया है 1.63 दिया गया है, और इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा हमारे पास 7.67 सेंटीमीटर। इसलिए डिस्टेंस थ्रू विच द माइक्रोस्कोप हैज़ टू बी मूव्ड, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास जितनी मूव करनी होगी, तो उसके लिए हमें जो हमारे पास 9.4 आया था, ये 9.4 दिया गया है, देखिए माइक्रोस्कोप का जो 9.4 है ना, इसमें से कितना घटाएंगे, कितना माइनस करेंगे, जो हमारा अभी आंसर आएगा यानी कि 7 पॉइंट जो हमने अभी निकाला है 7.67 अपेरेंट डेप्थ यदि हम निकाल देंगे तो वो आ जाएगी जितनी हमें माइक्रोस्कोप मूव करनी पड़ेगी, यानी कि 9.4 में से हमें माइनस करना होगा 7.67, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.73 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास फिगर दिए गए हैं कुछ नीचे, अभी देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इन एयर एट 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू ग्लास एयर एंड वाटर एयर इंटरफेरेंस रिस्पेक्टली, प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इन वाटर एट 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू द वाटर ग्लास। ये देखिए फिगर दिए गए हमारे पास, 3 फिगर दिए गए हैं। ये फिगर ए है हमारे पास, ग्लास मीडियम है ये, और फिर एयर मीडियम, एंगल यहाँ पे 35 डिग्री और यहाँ पे 65 डिग्री, तो फिर ऊपर एयर नीचे वाटर मीडियम आ जाएगा, और सी में हमारे पास ऊपर ग्लास मीडियम है और नीचे वाटर। हमें ये एंगल निकालना है, क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है हमारे पास निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फिगर ए लेते हैं। देखिए ये हमारे पास फिगर ए है। फिगर ए में यदि आप देखें आई कितना हमारे पास 60 डिग्री, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या आता है 35 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ याद रखिएगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, वही चलेगा। फिर दूसरे फिगर में आई कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ये आई हो जाएगा, और आर कितना है हमारे पास 41, ये आर हो जाएगा हमारे पास। और फिगर सी में आई कितना है हमारे पास 45, ये आई कितना है 45, आर हमें निकालना है। फार्मूला इसमें भी सेम लगेगा हमारे पास, इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फिगर ए की देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम बात करते हैं, एयर टू ग्लास साइन 60 यानी कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 और साइन 35 डिग्री की, तो 1.51 आ जाएगा हमारे पास। फिगर बी में आई हमारे पास 60 डिग्री और आर 41 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया 1.32 आ गया। ठीक है ना। अब वाटर विद ग्लास, फिर क्या आ गया हमारे पास ANG, एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर, इनके साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, तो वो कितना आ गया हमारे पास इंडेक्स 1.51, और नीचे आर वाला कितना का 1.32, तो ये कितना आ गया 1.14। अब निकालते हैं एंगल हमारे पास साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई जो, तो ये कितना डिवाइड बाई कितना आएगा साइन
आर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास दिया हुआ है जो, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पहले दी गई है 1.14, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन आर यहाँ से आएगा तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6203, यानी आर कितना आएगा साइन इनवर्स, तो उसी साइड चला जाएगा इधर से ही। तो वैल्यू हम टेबल में देखेंगे जो फिजिक्स की बुक के बाद में सबसे लास्ट में जो होती है, तो वहाँ से हम वैल्यू देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 38.21 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of the water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of the water is 1.33. Consider the bulb to be point source. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, जैसे हमने अभी 4th क्वेश्चन किया है, लगभग सेम वैसे ही क्वेश्चन हमारे पास चलेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से इसका फिगर है हमारे पास जो दिया गया है। स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, रखा गया है बॉटम ऑफ द टैंक, कंटेनिंग वाटर टू डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, डेप्थ दी गई है हमारे पास वाटर की, ये डेप्थ तो दी गई वाटर की 80 सेंटीमीटर दी गई है। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन बी इमर्ज आउट, जिससे कि लाइट बाहर आ सके। तो यानी कि हमारे पास एच कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया हमारे पास 1.33, ये 2 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। लाइट रेज फ्रॉम द बल्ब बी विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट एन एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इसको थीटा सी बोलते हैं, ग्रेजिज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर at an angle greater than critical angle are totally internally reflected back into the water. The rays of light image emerge out of the water through a circular path of radius r. यानी कि हम इसमें जो यूज करते हैं फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, it will happen if the angle of incidence for the rays of light incident at the point on the circumference of the circle of the radius r is equal to the critical angle for the liquid air interference. और यदि हम इसको क्रिटिकल एंगल को c मान लेते हैं, हम थीटा c जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास टेंजेंट c देखिए निकालने का जो फार्मूला होता है वो r/h होगा, सर्कमफ्रेंस बाई हाइट है जो हमारे पास, यानी कि r क्या हो जाएगा हमारे पास h टेंजेंट c। इसी प्रकार साइन c हमारे पास क्या होगा 1/n होगा। n क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n क्या है यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि कोस थीटा सी भी सेम ऐसे होगा। त्रिगोनोमेट्री में यदि हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी होता है, तो 1 ऐसे कैसे, और साइन हमारे पास कितना है 1/n, तो यहाँ पे 1/n रख दिया साइन के स्थान पर। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन आती है √n² - 1 डिवाइड बाई n। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये वैल्यू होते हैं। यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करेंगे साइन सी और कोस सी जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/√n² - 1। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल टू, इक्वेशन जो हमारी बनती है h टेंजेंट c बनती है। r कितनी हमारे पास h टेंजेंट c थी हमारे पास, तो टेंजेंट हमारे पास ही आ गया। देखिए हमारे पास जो हमने अभी निकाला वो r क्या होता है h टेंजेंट c होता है, ठीक है ना। तो r अब h ऐसे कैसे ये आ गया, और टेंजेंट कितना आ गया 1/√n² - 1, ये आ गया हमारे पास। h कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर और n कितना है 1.33, 1 ऐसे कैसे, तो सोल्व करो इसको और 90.9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 91 हो गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 91 आ गया। तो सरफेस एरिया हमें निकालना है, सबसे लास्ट में पूछा गया है ना, तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या रहेगा πr² होता है। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट ए इज इक्वल टू πr², पाई ये आ गया और r कितना है हमारे पास 90.9 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया 2.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल है। सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे हम प्रिज्म फार्मूला जो था साइन ए प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2 और साइन ए बाई 2, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ द प्रिज्म। बाय रोटेटिंग द प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। What is the refractive index of the material of the prism? If the prism is placed in water, refractive index 1.33. Predict the new angle of minimum deviation of the parallel beam of the light. The refracting angle of the prism is 60 डिग्री। ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रिज्म फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रिज्म फार्मूला हमारे पास सिंपल है। देखिए ये प्रिज्म फार्मूला हो गया। देखिए ये अच्छे तरीके से आपने याद किया हुआ है। तो ए कितना यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है और डेल टाइम कितना है 40 डिग्री। तो वैल्यू सिंपली पुट करनी है। ए 60 डिग्री और डेल टाइम 40 डिग्री डिवाइड बाई 2, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है हमारे पास 40 डिग्री और प्रिज्म एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया तो ये 50 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री नीचे काटने के बाद। तो वैल्यू पुट करेंगे टेबल में देखने के बाद, तो यानी कि हमारे पास कितना गया 1.53 आ गया इसकी वैल्यू। अब व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, जब हम वाटर की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना होता है 1.33 होता है। वाटर में बात करते हैं 1.33 होता है ना। विद वाटर एंड ग्लास की जब हम बात करेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू दी गई है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड डेल टाइम द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये फार्मूला हमारे पास पे चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हमारे पास कितना है 1.532 और ये कितना है 1.33। तो मैथमेटिकली सॉल्व करने से हमारे पास कितना आ गया 1.15 आ गया। क्लियर है यहाँ पर। अब दूसरा फार्मूला जब हम वाटर टू ग्लास लेते हैं, वाटर टू ग्लास में भी सेम वही हमारे पास ए डेल टाइम डिवाइड बाई 2 साइन ए बाई 2। ये कितना आ गया 1.15 जो अभी निकाला हमने, और ये 60 ऐसे कैसे, डेल टाइम हमारे पास नहीं है ऐसे कैसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैथमेटिकली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5750, यानी कि 60 डिग्री प्लस डेल टाइम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा साइन। तो वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30.5 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 60 प्लस डेल टाइम इज इक्वल टू 70 डिग्री और डेल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 10 डिग्री 12 मिनट आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Double convex lens are to be manufactured from the glass of refractive index of 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 cm? बिल्कुल आसान है। डबल कनकेव लेंस दिया गया है तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम मिरर फार्मूला था जो हमारे पास। एफ यहाँ पे कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर रहेगी और यू कितना दिया गया 1.55, ये यू हो जाएगा हमारे पास, यू बोलते हैं जिसको। यदि हम आर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं दोनों सरफेसिस की लेंस के, तो देखिए इस केस में हमारे पास क्या होगा, एन क्या है हमारे पास 1.55, R1 आर के बराबर मान लेते हैं और R2 भी आर के बराबर, यानी कि माइनस आर हो जाएगा। फोकल लेंथ 20 यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला हमारे पास ये है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/f 1/20 n माइनस 1 1/r1 बाई 1/r2 माइनस में आ जाएगा दोनों। तो ये है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे
एन कितना दिया गया है 1.55, 1/r1 का r1 और r2 दोनों हमने r1 के बराबर लिया, r1 = r2 = r हमने ले लिया। तो वैल्यू पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन हमें इसमें यूज़ करना है। तो वैल्यू पुट करने से कितना आ गया 0.55 × 2/r। तो यहाँ से r निकालेंगे, कितना आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट P, नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द convergent beam 12 cm from P. At what point does the beam converge if the lens is number 1 a convex lens of focal length 20 cm और नंबर बी पे ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। दो पॉइंट हमारे पास इसमें दिए गए हैं, बिल्कुल आसान है। पहले लेते हैं, देखिए कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट दी या इन दी पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम। ये देखिए हमारे पास ये कन्वेक्स दिया गया है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है। वही लेंस मेकर फार्मूला चलेगा इसमें। तो लेंस मेकर फार्मूला बिल्कुल आसान, वैल्यू पुट करेंगे, साइन कन्वेक्शन का यूज करेंगे। तो ये कितना आ गया वी हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। द इमेज फर्स्ट इज फॉर्म्ड बाय फर्दर कन्वर्जिंग बीम एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और जब कनकेव लेंस की बात करेंगे तो फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। कनकेव लेंस का फिगर देखिए होता है, बीच में से पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से हमारे पास फिगर रहेगा और ये फिर हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक जहाँ फोकस बन रहा है, तो ये होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। फिर वही हमारे पास यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला, यही फार्मूला लगना है बार बार। तो इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लिए और साथ में साइन कन्वेक्शन लगानी है बस। तो ये हमारे पास आएगा 1/v - 1/12 प्लस में, और ये वैल्यू पुट करने से यहाँ पे v कितना आ गया 48 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड बाय द डाइवर्ज एट द 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द लेंस। बिल्कुल आसान। ऑब्जेक्ट का साइज कितना 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन दी फ्रंट ऑफ दी कॉनकेव लेंस। देखिए इस तरह से फिगर हमारा बनता है। इसमें ये कॉनकेव लेंस हमारे पास, बीच में पतला और किनारों पे मोटा। फोकल लेंथ कितनी दी गई 21 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने हाइट +3 सेंटीमीटर, और जो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो साइन कन्वेक्शन यूज़ करेंगे तो ये माइनस में होगा यू, और एफ कितना होगा ये भी माइनस में होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है तो ये +3 रहेगा। ठीक है, तो वही लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v ऐसे कैसे -1/u, तो डिस्टेंस नेगेटिव रहेगी और फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा -8.4 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास फिर वही फार्मूला I/O या +v/u। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें दोनों। वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा I = 1.8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सो द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट ऑफ द साइज 1.8 सेंटीमीटर एंड इज लोकेटेड एट 8.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस द वर्चुअल इमेज मूव्स टुवर्ड द फोकस ऑफ द लेंस बट नेवर बियॉन्ड इट। द इमेज आर आल्सो रिड्यूस इन साइज एज शिफ्ट टुवर्ड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव साइन आया है यहाँ पर नोट करेंगे, नोट करने की बात है। 1.8 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव साइन, सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट, सीधी होगी, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस द वर्चुअल इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस एंड टुवर्ड द फोकस ऑफ द लेंस बट नेवर बियॉन्ड द फोकस एंड प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज। क्वेश्चन नंबर 10, what is the focal length of a convex lens of focal length 30 cm in contact with a concave lens of focal length 20 cm? Is the system is converging or diverging lens? Ignore thickness of the lens. लेंस की थिकनेस हम नहीं चलेंगे। तो बिल्कुल आसान है ये भी हमारे पास। पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। देखिए ध्यान से, दो फोकल लेंथ इसमें हमारे पास दी गई है।
एक फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और एक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वो नेगेटिव रहेगी क्योंकि वो हमारे पास दूसरा लेंस है, कॉन्केव लेंस है हमारे पास, इसलिए नेगेटिव आएगी। फॉर द कम्बिनेशन ऑफ टू, देखिए कम्बिनेशन ऑफ लेंस का हमारे पास फार्मूला था 1/f1 + 1/f2, टोटल फोकल लेंथ निकालेंगे। तो ये मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद टोटल फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब माइनस आती है तो क्या होगा, हमारे पास डाइवर्जिंग होगा। क्या होगा, डाइवर्जिंग में आएगा, क्योंकि माइनस द सिस्टम वी हैव एज ए डाइवर्जिंग लेंस रहेगा हमारे पास। सिंस द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव देयर फॉर द कम्बिनेशन वी हैव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय भी बचता रहे। तो आज की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।